प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिएगा। मतलब इसने ये बोला है कि हमको ये नीचे भाषा के अंदर कोई समस्या दी होगी, उसको हमें समीकरणों के रूप में लिखना है और फिर यदि उसका हल होता है तो उसका हल भी करना है, चाहे आप कोई सी विधि से ही करो। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न हमको दे रखा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको किराया तो देना ही पड़ता है ना। तो जब 1 महीने का आप किराया देते हो तो उसका एक भाग तो नियत है कि इतना तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप जितने दिन खाना खाओगे वो देना पड़ेगा। तो इस छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है, मतलब इतना तो देना ही पड़ेगा। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। कम दिन भोजन करेगा तो कम दिन का खर्चा लग जाएगा, और ज़्यादा दिन भोजन करेगा तो ज़्यादा दिन का खर्चा लग जाएगा। जैसे 1 महीने में 30 दिन होते हैं जनरली, तो अगर आप 20 दिन भोजन करोगे तो 20 दिन का खर्चा लगेगा, और 30 दिन करोगे तो 30 दिन का लगेगा। और ये एक भाग जो नियत है इतना तो आपको कम से कम लगेगा ही, और बाकी जितने दिन आप भोजन करोगे उसके हिसाब से लगेगा। जब एक विद्यार्थी एक हो जो 20 दिन भोजन करता है, उसको 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक दूसरा विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में हम लास्ट में देखते हैं कि पूछा क्या है। एक तो नियत व्यय पूछा है और एक प्रतिदिन के भोजन का मूल्य पूछा है। तो जो पूछा है लास्ट में उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। माना कि छात्रावास का नियत मासिक व्यय x रुपये है, और दूसरा क्या पूछा है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये है। तो आप चाहे हॉस्टल में 1 दिन आओ 2 दिन आओ, अगर आपने हॉस्टल में नाम लिखाया है तो महीने का x रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा आप जितने दिन भोजन करोगे उसके लिए आपको 1 दिन के y रुपये देने पड़ेंगे। 2 दिन रहोगे तो 2y, 3 दिन रहोगे तो 3y, जितने दिन रहोगे उसके हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। तो देखो, पहली शर्त हमको क्या दे रखी है कि जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है, तो आप ये बताओ कि चाहे वो कितने दिन भोजन करो, उसको x जो नियत की खर्चा लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1 दिन का भोजन का खर्चा y रुपये लगता है तो 20 दिन का 20y लगेगा। और इस प्रकार से वह कुल 1000 रुपये देता है, किसको, हॉस्टल वाले को। और एक दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है, तो चाहे भोजन कितने दिन करो उसको x रुपये ये नियत खर्चा है ये तो देना ही पड़ेगा। प्लस 26 दिन भोजन करता है तो 1 दिन का y रुपये देना पड़ता है, तो 26 दिन का 26y देना पड़ेगा। और इस प्रकार से वह कितने रुपए देता है, 1180 रुपये देता है। ये दोनों बात प्रश्न में लिख रखी है, 1000 रुपये और 1180 रुपये। इस प्रकार से हमने जो समस्या दे रखी थी उसको 2 समीकरणों के रूप में लिख लिया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब बात घटाने की आती है तो चिन्ह चेंज करते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का x, ये माइनस का x कट गया, ये प्लस का 20y माइनस का 26y, तो कितना बचा, माइनस का 6y बचा, प्लस का 1000 और माइनस का 1180, कितना बचा, माइनस का 180। दोनों तरफ ही माइनस है तो हट जाएगा या कट जाएगा।
और ये 6 है, इधर y के गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा। तो y बराबर 180/6, 6 का भाग दो 180 में, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 बार गया और एक जीरो उतार लो 30 बार। y बराबर कितना आया? 30 आया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस के 20y बराबर 1000, y के स्थान पे 30 रख लो तो ये 3 दूनी 600, 3 दूनी 6 हो गया, 2 जीरो है तो 20 गुणा 30 कितना हो गया? 600 हो गया। ये इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 1000 माइनस के 600, 1000 में से 600 घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा? 400 आ जाएगा। x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया। तो हमने नियत किराया कितना माना था? x, और x का मान कितना है? 400। प्रतिदिन भोजन का किराया हमने माना था y रुपये और y का मान है 30। अतः है नियत किराया तो 400 रुपये लगेगा और प्रतिदिन यानी एक दिन का भोजन का मूल्य 30 रुपये लगेगा। और यही अपना उत्तर है। थैंक यू।